नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ज्ञान एकेडमी में। आज आप लेकर हम 12th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 9.2। तो 1 से लेकर 10 तक प्रत्येक प्रश्न में सत्यापित यानी प्रूफ करना है कि दिया हुआ फलन स्पष्ट या अथवा अस्पष्ट संगत अवकल समीकरण का है या नहीं है। यानी बाई बराबर की e की पावर x प्लस 1 दे रखा है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। बाई डबल डैश माइनस बाई डैश बराबर की 0 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो 0 आता है तो है, ठीक है, अवकल समीकरण का हल है, नहीं आता तो नहीं है। तो क्या ये सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, तो बाई इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस 1, और ये देखिए बाई डबल डैश माइनस बाई डैश रखोगे, इन दोनों को माइनस करोगे तो 0 आना चाहिए। सबसे पहले आपको बाई डैश नहीं पता और बाई डबल डैश नहीं पता, यहाँ से खींच लोगे। तो इक्वेशन फर्स्ट मान लोगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर लोगे। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के हिसाब से अवकलन करने पर बाई का क्या होता है, बाई का एक बार अवकलन करोगे तो हम इसे लिख देंगे बाई डैश। क्लियर है, या डी वाई ओवर डी एक्स लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इक्वल टू ई की पावर एक्स का क्या होता है, ई की पावर एक्स, और प्लस इसका क्या होता है, एक का होता है 0। 0 को दिखाऊं मैं, चलो दिखा दे रहा हूँ। बाई डैश कितना आ गया, ई की पावर एक्स। अब यहाँ पे मत दिखाओ, इक्वेशन सेकंड मान लो। ठीक है, अगेन लिख लो, क्योंकि कितनी बार करना है आपको, 2 बार करना है, डबल डैश तक पहुँचना है। अगेन डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के हिसाब से करोगे तो क्या हो जाएगा, वाई डैश का वाई डबल डैश हो जाएगा। इतना याद रख लेना। ई की पावर एक्स का क्या होगा, ई की पावर एक्स, इक्वेशन थर्ड। देन आपको क्या गिवन था, आपको गिवन था, दे रखा था बाई डबल डैश माइनस बाई डैश इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड ले लो, बाई डबल डैश माइनस बाई डैश। ठीक है, बाई डबल डैश की वैल्यू कितनी है, ई की पावर एक्स रख दोगे, ई की पावर एक्स, माइनस बाई डैश की वैल्यू कितनी है, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स रख दोगे। ई की पावर एक्स से ई की पावर एक्स करेगा कितनी टाइम्स, 0 टाइम्स। तो राइट हैंड साइड आ गई ना, 0 के बराबर आ गया राइट हैंड साइड। ये प्रूफ करना था, अतः अवकल समीकरण का हल है, लिख देना ये। ठीक है, आपका सेकंड क्वेश्चन है, बाई बराबर की एक्स पर प्लस 2x प्लस सी। ठीक है, तो बाई डैश माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0 प्रूफ करना आपको। तो अवकल का समीकरण का हल है कि नहीं है, तो आपको बाई डैश तक पहुंचना है ना। तो लिख दो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के हिसाब से करोगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स। बाई को होता है डी वाई ओवर डी एक्स, तो बाई को हम डी वाई ओवर डी एक्स को क्या लिखते हैं, वाई डैश लिखते हैं। इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस 2 आगे आ जाता है ना, और एक्स की और कितनी बचती है 1, और एक्स का कितना होता है 1, वो 1 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 2, और कॉन्स्टेंट नंबर सी है ना, सी का हो जाएगा 0। आपको डिफरेंशिएशन नहीं आते हैं तो सबसे पहले आप डिफरेंशिएशन का चैप्टर पढ़ें। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 5 जो मैं अपलोड कर चुका हूँ पिछली वीक। ठीक है, तो वहाँ से देखें, उसके बाद आप इस वाले चैप्टर को करें। तो ये वाई डैश की वैल्यू आ गई। तो अब आपको क्या करना है, गिवन क्या है आपको, गिवन है आपको वाई डैश माइनस के 2x माइनस के 2 इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड ले लो, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। वाई डैश की वैल्यू कितनी है, वाई डैश की वैल्यू डायरेक्ट रख दे रहा हूँ, 2x प्लस के 2। ठीक है, वाई डैश की जगह पुट कर दिया मैंने। और क्या चल रहा है आपका, माइनस के 2x चल रहा है, माइनस के 2 चल रहा है, प्लस के 2 माइनस के 2 कैंसिल, प्लस का 2x माइनस के 2x कैंसिल, क्या आ गया 0। राइट हैंड साइड आ गई, राइट हैंड साइड लिख देना। दिया हुआ फलन, ये बोल रहा था ना, दिया हुआ फलन अवकल समीकरण का हल है, लिख देना दिया हुआ फलन अवकल समीकरण का हल है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, बाई बराबर cos x प्लस के सी और बाई डैश प्लस के sin x इक्वल टू 0 प्रूफ करना है आपको। सबसे पहले बाई डैश निकाल लो, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के हिसाब से करोगे, बाई का क्या होता है, डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, cos x का क्या होता है, माइनस के sin x, प्लस कॉन्स्टेंट नंबर का c का क्या होगा 0। ठीक है, और ये आपको गिवन क्या है, गिवन है वाई डैश प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड ले लो, लेफ्ट हैंड साइड वाई डैश की वैल्यू कितनी है, माइनस के साइन एक्स, इसकी वैल्यू पुट कर दी, प्लस साइन एक्स दे रखा है, साइन एक्स से साइन एक्स गया कितनी टाइम्स 0। राइट हैंड साइड आ गई, तो दिए हुए फलन अवकल समीकरण का हल है, लिख दोगे। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा, बाई बराबर के अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बाई डैश इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यदि आ जाता तो दिया हुआ समीकरण अवकल का हल है, लिख दोगे। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स करना है, डिफरेंशिएशन
विद रेस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो y का क्या होता है, आपका y डैश होता है एक बार करोगे तो, या dy ओवर dx लिख लो या y डैश रख लो, बराबर है। और रूट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लिखा दे रहा हूँ, डी अपॉन डी एक्स, कोई भी अंडर रूट हो एक्स उसका डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 और रूट सेम, रूट में जो पड़ा हुआ है वो सेम इनटू, और रूट के अंदर जो चीज़ पड़ी हुई है उसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करोगे एक एक एलिमेंट का, एक्स का कितना होता है 1, इस तरीके से करते हैं, ठीक है। 1/2 रूट सेम, ये डिफ्रेंशिएशन होता है। तो 1/2 रूट सेम 1 - x² इंटू रूट के अंदर जो चीज पड़ी हुई है उसका द्वारा से डिफ्रेंशिएशन करोगे, ब्रैकेट में कर लो, एक का क्या हो जाएगा 0 माइनस x² का क्या हो जाएगा 2x। क्लियर है, इतना कर दिया। तो y डैश बताओ, ये फाइनली आपको क्या मिला, माइनस के 2x/2 अंडर रूट 1 - x², 2 से 2 की कहानी समाप्त हो गई, तो -x/√1 - x² आ गया। अब आपको चाहिए क्या था, आपको चाहिए था xy/1 + x² चाहिए था, ठीक है। अब क्या करोगे, 1 + x² चाहिए था, तो यहाँ पे क्या करोगे, अब यहाँ पे ऐसा करो, एक और अंडर रूट का मल्टीप्लाई कर लो ऐसा ही सेम, ठीक है। तो ये 1, तो रूट से रूट खत्म हो जाएगा, 1 - x² आ जाएगा, कोई बात नहीं। ये देखिए चौथे क्वेश्चन में, ये फोर्थ क्वेश्चन में प्लस दे रखा था, 1 + x² था रूट के अंदर, गलती से माइनस लग गया था, इसीलिए यहाँ पे माइनस नहीं आ पा रहा था अपना, ठीक है। इसका द्वारा से डिफ्रेंशिएशन करोगे, इसका 0 हो जाएगा, प्लस x² करके हो जाएगा 2x, माइनस की कोई चांस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे प्लस लिख देना, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको 1 + x² चाहिए ना, रूट में नहीं चाहिए, तो ऐसा क्या करोगे जिससे कि ये रूट खत्म हो जाए, बस आपको एक ट्रिक अप्लाई करनी है, 1 + x² का रूट में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, ये ट्रिक अप्लाई करनी ही है आपको, ठीक है। करोगे तो ये देखो मल्टीप्लाई करोगे, रूट और रूट कट जाएगा, क्या बचेगा 1 + x² बचेगा, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे x इंटू, इसकी वैल्यू पुट कर सकते हो, आपको x मिल रहा है, x मिल रहा है, अपन में ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, बाई चाहिए ना, ये किसकी वैल्यू थी, √1 + x², रूट में 1 + x² बाई की वैल्यू थी, तो यहाँ पे बाई रख दोगे, ये राइट हैंड साइड आ गई ना, राइट हैंड साइड लिख देना, क्योंकि आपको गिवन था बाई बराबर के √1 + x², बाई इक्वेशन फर्स्ट लिख देना, बाई इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। राइट हैंड साइड आ गई, अतः दिया हुआ लिख देना, अतः दिया हुआ फलन संगत अवकल समीकरण का हल है, ठीक है, ये आपको लिखना है। 5वां क्वेश्चन बाई बराबर के ax और दे रखा है x y डैश इक्वल टू y, प्रूफ करना आपको। तो डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x करोगे, विद रेस्पेक्ट टू x करोगे तो क्या हो जाएगा, y का हो जाएगा y डैश, डैश में चाहिए ना तो डैश में लिख दो, y डैश a इंटू एक्स का कितना होता है 1, तो y डैश की वैल्यू कितनी आ गई, a आ गई, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब आपको तो ये प्रूफ करना था, अब ये देखो गिवन क्या आपको दे रखा है एक्स वाई डैश इक्वल टू वाई दे रखा है, ठीक है। वाई डैश की वैल्यू पुट कर दो, वाई डैश की वैल्यू कितनी है, लेफ्ट हैंड साइड ले लो, लेफ्ट हैंड साइड टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड एक्स इंटू वाई डैश की वैल्यू है ए का मल्टीप्लाई एक्स से करोगे तो क्या आ जाएगा, ए एक्स आ जाएगा, ठीक है। ये इसी इक्वेशन फर्स्ट मान लेना, और ये एक्स किसकी वैल्यू थी, वाई की, इक्वल टू वाई लिख देना, बाई इक्वेशन फर्स्ट, बाई इक्वेशन फर्स्ट, कुछ नहीं किया, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, वाई एक्स इंटू वाई डैश की वैल्यू कितनी थी ए, तो ए रख दिया, ए का मल्टीप्लाई एक्स से किया तो ए एक्स आ गया, ए एक्स किसकी वैल्यू थी, ए एक्स वाई की वैल्यू थी, तो राइट हैंड साइड आएगी, अतः दिया हुआ समीकरण अवकल समीकरण का हल है, दिया हुआ फंक्शन, यानी ये लिख देना, इतनी लाइन लिख देना, दिया हुआ फलन संगत अवकल समीकरण का हल है, ठीक है। आपको क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, x डज नॉट इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन y एंड x लेस देन माइनस के y, तो चलो उसे छोड़ो, इसी से मतलब रखो, ठीक है। तो डैश चाहिए ना, y डैश चाहिए, तो अब क्या करोगे, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करोगे, y का क्या होता है, y डैश होगा, या dy ओवर dx लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, इक्वल टू, इसे पहला मान लो और इसे सेकंड मान लो, पहले से कुछ नहीं कहना, इनटू सेकंड का डिफ्रेंशिएशन, साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, प्लस अब सेकंड से कुछ नहीं कहना, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, एक्स का क्या होता है 1, तो फाइनली आपको वाई डैश की वैल्यू आ गई
एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। क्लियर है? अब आपको क्या चाहिए था? आपको तो ये चाहिए था एक्स बाई डैश इक्वल टू बाई प्लस एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर चाहिए था। तो ये देखो आपको गिवन क्या है, गिवन एक्स बाई डैश इक्वल टू वाई प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है ना। लेफ्ट हैंड साइड ले लो, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड एक्स इंटू बाई डैश की वैल्यू कितनी है, पूरी पुट कर दे रहा हूँ, एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, इसके साथ करूँगा तो एक्स साइन एक्स हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है। और एक्स साइन एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, एक्स साइन एक्स की वैल्यू दे रखी है बाई। चलो ये वाला बाई तो मिल गया। अब ये देखिए, अब आपको क्या करना है, कॉस एक्स, यहाँ पे कॉस एक्स नहीं दे रखा ना, तो कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये देखिए 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो हम कॉस स्क्वायर थीटा की कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या रख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगा देंगे। तो ये देखिए चलते हैं, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स की जगह अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस एक्स इंटू साइन एक्स किसकी वैल्यू है, बाई की, बाई। क्लियर है? अब आपको क्या चाहिए, साइन एक्स की वैल्यू चाहिए। यहाँ से देखिए बाई और के यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जब बाई और के एक्स इंटू साइन एक्स दे रखा है तो साइन एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स मल्टीप्लाई करो उधर डिवाइड कर देगा, तो बाई अपॉन एक्स इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, तो बस यहाँ पे रख दोगे, ये दे रखा था आपको, बस साइन एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे तो बाई अपॉन एक्स रख दोगे। बाई को पहले लिख दो क्योंकि ये बाई को पहले लिख रहा है। ठीक है, बाई प्लस का ये एक्स स्क्वायर अंडर रूट में 1 माइनस एक्स, साइन की जगह क्या रखना है, बाई अपॉन एक्स। स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर लगा दोगे, बाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसके नीचे 1 मानोगे। ठीक है, तो बाई प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट एलसीएम क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये उधर चला जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर, स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर से बाहर निकल के, रूट से बाहर निकल के आ जाएगा एक्स, तो बाई प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स बाहर निकल के आ गया, रूट में कौन फंस गया, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। बहुत से स्टूडेंट ये बेवकूफ़ी करते हैं कि यहाँ से स्क्वायर से रूट काट देते हैं, प्लस माइनस नहीं देखते ये। ठीक है, यहाँ के बीच में कोई प्लस माइनस नहीं था इसलिए बाहर निकल गया, ये नहीं निकलेगा क्योंकि बीच में प्लस माइनस है, इसलिए एक्स से कितने कटेगा, एक एक्स बार, तो क्या गया बाई प्लस एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर। ये तो चाहिए था आपको, ये निकल के आ गया। इसको सॉल्यूशन कर रहे थे तो बाई प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, ये आ गई राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूफ लिख देना। ठीक है, और आगे जो लिखना है वो लिख देना। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्स वाई इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी, वाई डैश इक्वल टू बाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई प्रूफ करना है। तो सबसे पहले इसे फर्स्ट मान लो, इसे सेकंड मान लो, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स लिख देना, एक्स के हिसाब से अवकलन करने पर लिख देना। ठीक है, तो पहले से कुछ नहीं कहना, इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, बाई का क्या होता है, बाई डैश होता है। ठीक है, या डी वाई ओवर डी एक्स लिख लो, कोई टेंशन नहीं है। फिर प्लस सेकंड से पहला फंक्शन, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू, अब किसका डिफरेंशिएशन करना, फर्स्ट का। एक्स का कितना होता है 1, लॉग एक्स होता है, बाई पकड़ा दिया है। लॉग एक्स का क्या होता था 1 अपॉन एक्स, जो पकड़ा है 1 अपॉन बाई हो जाएगा, जिसको हमने गोला किया था क्योंकि एक्स की जगह दे रखा था इसलिए गोला किया था, उसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। बाई का डिफरेंशिएशन बाई भी बताया था मैंने, क्या होता है बाई डैश, इसका क्या हो जाएगा 0, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब ये बाई है, उधर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स बाई बाई डैश हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा बाई स्क्वायर इक्वल टू बाई डैश। बाई डैश को उधर लेकर आओ, बाई स्क्वायर प्लस का उधर किसका हो जाएगा माइनस का, एक्स बाई बाई डैश माइनस के बाई डैश इक्वल टू माइनस के बाई स्क्वायर होगा। क्लियर है, बाई डैश कॉमन ले लो, बाई डैश कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, यहाँ से एक्स बाई माइनस के 1 इक्वल टू माइनस के बाई स्क्वायर। अब यहाँ से ये मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर क्या कर देगा डिवाइड, तो बाई डैश की वैल्यू आ जाएगी माइनस बाई स्क्वायर अपॉन एक्स बाई माइनस 1, माइनस कॉमन ले लो, यहाँ से माइनस कॉमन ले लोगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का था, ये माइनस का था प्लस का हो गया, प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल। तो यही हमें प्रूफ करना था।
बाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई आ गया राइट हैंड साइड। तो ये लिख देना हेंस द गिवन फंक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये लिख देना, यानी दिया हुआ फलन अवकल समीकरण का हल है। ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है वाई माइनस कॉस वाई इक्वल टू एक्स, और ये प्रूफ करना है आपको। तो ये देखिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो इसे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स लिख लोगे। विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है वाई का वाई डैश माइनस कॉस एक्स का क्या होता है साइन एक्स। एक्स की जगह वाई पकड़ा दिया है, गोला कर लो। कॉस एक्स का होता है साइन एक्स माइनस के साइन एक्स, माइनस क्या हो जाएगा प्लस के साइन एक्स से क्या पकड़ाया था उसने वाई। एक्स की जो पकड़ा देता है उसका द्वारा से डिफरेंशिएशन करते हैं इनटू वाई का द्वारा करोगे तो वाई डैश इक्वल टू एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1। वाई डैश कॉमन ले लो यहाँ से, क्या बचेगा 1 प्लस साइन वाई इक्वल टू 1। तो वाई डैश की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 1 प्लस साइन वाई। क्लियर है। अब गिवन फंक्शन क्या है ये आपको गिवन है वाई इंटू साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डैश इक्वल टू वाई। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड पकड़ लोगे तो क्या है ये देखिए वाई डैश की वैल्यू पुट कर दोगे 1 अपॉन 1 प्लस साइन वाई, बाई साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स। और वाई डैश की वैल्यू कितनी है वाई डैश की वैल्यू थी 1 अपॉन 1 प्लस साइन वाई। ठीक है, अब क्या करोगे ये देखिए इक्वेशन ऐसे फर्स्ट मान लो एक्स की वैल्यू क्या गिवन दे रखी है वाई माइनस कॉस वाई, लिख देना है बाई इक्वेशन फर्स्ट एक्स की वैल्यू पुट कर दो बस बाई साइन वाई प्लस कॉस वाई की वैल्यू ये दे रखी है एक्स की वैल्यू बाई माइनस कॉस वाई फंक्शन में लेना है तो एक्स का कोई काम नहीं है क्योंकि बराबर के वाई लेकर आना है। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से ही उठा लो बाई माइनस के कॉस वाई प्लस के बाई माइनस के कॉस वाई इंटू में 1 प्लस साइन वाई चल रहा है आपका। कॉस वाई से कॉस वाई की कहानी समाप्त। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है बाई कॉमन ले लो, बाई कॉमन ले लोगे तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस यहाँ से बाई कॉमन ले लिया तो क्या बचा साइन वाई इंटू 1 अपॉन 1 प्लस साइन वाई चल रहा था। ठीक है, ये सेम है 1 प्लस साइन वाई और ये 1 प्लस साइन वाई कहानी खत्म। तो क्या आ गया वाई, ये आपको चाहिए था राइट हैंड साइड में। लिख देना हेंस द गिवन फंक्शन इज द सॉल्यूशन। हेंस ये हिंदी में लिख लो इंग्लिश में लिख लो कोई बात नहीं, हिंदी में तो लिखा चुका था इंग्लिश में लिख लो क्योंकि दोनों स्टूडेंट हैं इंग्लिश और हिंदी के। हेंस द गिवन फंक्शन given function is the solution of the किसका है डिफरेंशियल। अब ठीक है डिफरेंशियल अवकल समीकरण है ना ये अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन ये लिख देना। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 9 है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 इनवर्स वाई और दे रखा है वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स लिख लोगे। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स के हिसाब से अवकलन करनी पड़े। एक्स का कितना होता है 1 और वाई का क्या होता है वाई डैश, क्योंकि वाई डैश में चाहिए उसे। ठीक है, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर। ठीक है, और वाई का द्वारा करोगे तो वाई डैश, क्योंकि एक्स की जगह दे रखा होता है एक्स की जगह जो चीज़ दे रखी है उसका द्वारा से डिफरेंशिएशन करते हैं, इतना याद रख लेना। ठीक है, ये दोनों क्या कर रहे हैं डिवाइड, उधर मल्टीप्लाई करने चले जाएंगे। एक के साथ करेंगे तो ये रहेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, वाई डैश के साथ करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, एक करेगा वाई डैश के साथ तो वाई डैश, वाई स्क्वायर करेगा तो प्लस क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर वाई डैश हो जाएगा, बराबर में वाई डैश चल रहा है। एक ने एक के साथ किया एक और वाई स्क्वायर ने भी इसके साथ किया तो वाई स्क्वायर। अब एक ने इसके साथ किया तो क्या हो गया वाई डैश
और बाई स्क्वायर ने बाई डैश के साथ किया तो बाई स्क्वायर बाई डैश इक्वल में बाई डैश रह गया। आपको प्रूफ क्या करना था, बाई स्क्वायर बाई डैश मिल गया, बाई स्क्वायर बाई डैश मिल गया, बहुत बढ़िया। बाई स्क्वायर मिल गया, बाई स्क्वायर मिल गया, बाई डैश आ गया ना फालतू का, तो बाई डैश से बाई डैश की कहानी समाप्त हो रही है। प्लस उधर लेकर आओगे माइनस का हो जाएगा, वहाँ से समाप्त हो जाएगी। तो आपको सब कुछ मिल गया, ये लिख दोगे बाई स्क्वायर बाई डैश मिल गया, ये चाहिए था बाई स्क्वायर भी मिल रहा है और प्लस 1 भी मिल रहा है, ठीक है। इतना चीज़ मिलने के बाद आपको क्या करना है, इक्वल टू क्या आ गया था, ये कैंसिल कर दिया तो इक्वल टू 0 आ गया था ना, बाई डैश से बाई डैश कटा तो क्या आया 0। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आपने प्रूव कर लिया, ठीक है। 0 को बराबर लेकर आना था, पूरा फंक्शन 0 को बराबर ले आए, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी इक्वल क्या मतलब ये प्रूफ कर दिया था। अब कल ये मतलब ये पूरा जो हमने सॉल्यूशन ये पूरा आ गया ना, पूरा आ गया तो कोई टेंशन नहीं, ठीक है। लिख देना हैंड्स प्रूफ दिया हुआ अवकल समीकरण निकाय का हल है, ये लिख देना, ये आपके लिए होगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा बाई बराबर के अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ एक्स बिलोंग्स टू माइनस ए कॉमा ए। चलो कोई टेंशन नहीं, उससे आपको प्रूफ करना है एक्स प्लस बाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 0। बाई डैश नहीं चाहिए, अब डी वाई ओवर डी एक्स चाहिए, तो डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएशन ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेना, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के हिसाब से अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, बाई का बाई डैश नहीं मांग रहा, यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स मांग रहा है, तो डी वाई ओवर डी एक्स लिख देना, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू किसी भी अंडर रूट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, मैंने बताया था 1/2 अंडर रूट सेम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट के अंदर जो चीज़ मटेरियल पड़ा हुआ उसका द्वारा से डिफ्रेंशिएशन करोगे। ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा, क्योंकि आपका कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर का 0 हो जाता है, माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, क्लियर है। तो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आपकी माइनस के 2x/2 अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2 से 2 की कहानी समाप्त, माइनस x/ अंडर रूट ये एक्स स्क्वायर था, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आ गई। अब लेफ्ट हैंड साइड ले लो, यानी गिवन क्या आपको, गिवन है आपको x प्लस वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड पकड़ लोगे, लेफ्ट हैंड साइड x प्लस वाई की वैल्यू कितनी गिवन है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो लिख दोगे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू कितनी निकाल ली है आपने, ये रही माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर है। ये सेम है, कट गई, प्लस माइनस माइनस एक्स, एक्स से एक्स कट गया, क्या गया 0। ये तो चाहिए था राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड लिख देना, हेंस द गिवन फंक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। आपको क्वेश्चन नंबर 11 है, 4 कोटि वाले यानी 4 ऑर्डर वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या कितनी होगी। तो ऑप्शनल है, कोई टेंशन नहीं है। तो 4 कोटि वाला क्या होता है, डी की पावर 4 वाई अपॉन डी एक्स की पावर 4 होता है ना, तो अक्षरों की संख्या कितनी होगी, यहाँ पे 4 ले लोगे तो 4 ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। यानी व्यापक हल की बात कर रहा था, समीकरण के व्यापक हल में, तो व्यापक हल तो ये होता ही है, ठीक है, व्यापक हल में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 3 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में, विशिष्ट हल की बात कर रहा है, तो यहाँ पे ये किसकी बात कर रहा था, व्यापक हल में, व्यापक हल में कितनी पावर है, 4 की बात कर रहा था तो 4 हो गई, ठीक है। और याद रख लेना इसमें बात कर रहा है विशिष्ट हल में, समीकरण के विशिष्ट हल में, क्वेश्चन नंबर 12 में। तो यहाँ पे 3 कोटि वाले यानी डी क्यू वाई ओवर डी एक्स क्यू अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में, विशिष्ट हल की बात करें, विशिष्ट हल की बात करें, स्वेच्छ अचरों की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ पे 0 लिख दोगे, 0, ठीक है। व्यापक हल में तो जैसा दे रखा है पावर है वैसे, यानी डी की पावर 4 अपॉन बाई अपॉन डी एक्स की पावर 4 है, यानी 4 कोटि वाला है ना, तो 4 बार डिफरेंशिएशन हुआ होगा। तो व्यापक हल में तो सीधा सीधा है, विशिष्ट हल में 0 ही रखना है आपको, ठीक है।